इस दुनिया में कोई आत्मा है जो कहे मैं स्वतंत्र हूँ? अरे कोई है? हैं? क्यों? जब कोई आत्मा स्वतंत्र है ही नहीं तो ये बात लागू कैसे होगी कि स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो? अरे लागू होगी या नहीं लागू होगी? हैं? लागू होगी। कब लागू होगी? अरे कोई है? हैं? क्यों? जब कोई आत्मा स्वतंत्र है ही नहीं तो ये बात लागू कैसे होगी कि स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो? अरे लागू होगी या नहीं लागू होगी? हैं? लागू होगी। कब लागू होगी? और कौन इसकी शुरुआत करेगा? कौन लागू करेगा इस परंपरा को कि स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो? कौन? शिव बाप। वो स्वयं इस संसार रूपी चक्र में आकर के स्वतंत्र रहता है, है? वो अरे दो बातें बोल देते फट से। जो स्वयं इस संसार रूपी चक्र में सदा काल स्वतंत्र नहीं रहता है, वो स्वतंत्र रहो, स्वतंत्र रहने दो। ये प्रैक्टिकल में पाठ कैसे पढ़ा सकता है? नहीं पढ़ा सकता। कोई को नहीं पढ़ा सकता है? अरे कोई को पाठ पढ़ा सकता है या नहीं पढ़ा सकता? टीचर है, 150 स्टूडेंट हैं क्लास में, एक स्टूडेंट फर्स्ट क्लास पास हो जाता है, बाकी कोई भी स्टूडेंट फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास पास ही नहीं होते, थर्ड क्लास पास होते हैं, फेल हो जाते। तो टीचर ने पढ़ाई या नहीं पढ़ाई? फर्स्ट क्लास पढ़ाई या फेलियर या थर्ड क्लास पढ़ाई? तो ऐसे ही है वो त्रिकालदर्शी बाप इस सृष्टि पर आता है तो आत्मा रूपी जो बच्चे हैं, भाई उन भाइयों के बीच जो बड़ा बच्चा है, आत्मिक रूप में पार्ट बजाने वाले बच्चों में कोई बड़ा बच्चा है, बड़ा पार्टधारी, जो हीरो पार्टधारी है उसका मुकर्रर रथ लेता है, जिसको भाग्यशाली रथ कहा जाता है, क्योंकि जो थ्योरी बताने वाला है सत्य क्या है असत्य क्या है
क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या कर्म है, क्या कर्म है, क्या विकर्म है, ये थ्योरी बताता है। उस थ्योरी को समझ करके और उस थ्योरी को प्रैक्टिकल जीवन में करके दिखाता है। क्या? जो वो ऊंचे के ऊंचा भगवंत, सुप्रीम सोल गॉड फादर पढ़ाई पढ़ाता है, उस पढ़ाई का मुख्य सार क्या है? है? जोर से बोलो। मैं आत्मा हूं। सार क्या है? मैं आत्मा हूं। जो नई दुनिया स्थापन होगी, उस नई दुनिया में जो भी देवात्माएं होंगी वो किस स्थिति में रहेंगी? मैं आत्मा हूं, सार स्वरूप में टिक जाएंगी। तो जो पढ़ाई है, उस पढ़ाई को पढ़ने वाले नंबर वार हैं या सब अव्वल नंबर हैं? तो अव्वल नंबर कोई है या नहीं है? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो जो अव्वल नंबर है और जिस अव्वल नंबर को वो त्रिकालदर्शी पहले से ही जानता है, क्या जानता है कि नहीं? जानता है। और जानने के कारण इस षष्ठ रूपी रंगमंच पर आता है और उसी पार्टधारी में प्रवेश कर जाता है, आधार बनाता है अपना शक्तिशाली बीज डालने के लिए, जिसे सत्य कहें, सत्व कहें। और वो उस बीज को धारण कर लेता है। जिसको परम ब्रह्म कहा जाता है। परम ब्रह्म कहा जाता है क्योंकि वो आता है तो अपना काम निकालने के लिए, वो आता है तो अपना काम निकालने के लिए माता को निमित्त बनाता है, कार्यभार सौंपता है। नई सृष्टि तुम्हारे द्वारा रची जाएगी, तुम्हारे अंदर बीज डाल रहा हूं। गीता में बोला ना, अहम बीज प्रदपिता, मैं ज्ञान का बीज डालने वाला पिता हूं। तो कोई माता भी होगी कि नहीं? वो माता है परम ब्रह्म। तो काम निकालने के लिए टाइटल दे दिया। क्या क्या टाइटल दिया? अरे ब्रह्म, पहला ब्रह्म, परम ब्रह्म। तो जो परम ब्रह्म है वो वास्तव में माता का चोला है या पुरुष का चोला है? है तो पुरुष, लेकिन काम निकालने के लिए माता का टाइटल दे दिया। जैसा काम वैसा नाम आदि में रखना पड़े, क्योंकि कोई भी बाप अपना परिवार बनाने के लिए पहले किसकी रचना करता है? माता की रचना करता है। माता पहली रचना है। पहली रचना को प्रकृष्ट रचना कहा जाता है। कैसी रचना?
माने बहुत ताकतवर, जिससे ताकतवर इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। प्रकृष्ट है। क्योंकि बाप जो होता है ना, अपने परिवार में दाता होता है। क्या? वो माता में अपनी सारी शक्ति तिरोहित करता है। एड़ी से लेके चोटी तक की पावर लगाता है। क्या? कम पावर लगा के भाग जाता है या पूरी पावर लगाता है? हैं? पूरी पावर लगा देता है। हद की पावर भी और फिर बेहद की पावर भी होती है। वो बेहद का बाप है, उसकी बेहद की पावर है ज्ञान, जो गीता में बोला है, नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम ये विद्यते। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कोई चीज है ही नहीं। जिस पवित्रता की ताकत से ही इस दुनिया के सारे अच्छे बुरे कार्य संपन्न होते हैं। क्या? पवित्रता है तो होंगे, पवित्रता नहीं है तो नहीं होंगे। मान लो असुर संहारणी कही जाने वाली महाकाली है, कलयुग के अंत में सारी दुनिया के मनुष्य मात्र तामसी तमो प्रधान बन जाते हैं कि नहीं है? दुखदाई बन जाते हैं कि नहीं? राक्षस बन जाते हैं ना। तो उन असुरों का संहार करने वाली असुर संहारिणी जो महाकाली गाई हुई है, प्रैक्टिकल में उसमें कौन सी पावर है जो सारी सृष्टि का खात्मा करती है? बेहद की अनिश्चय बुद्धि की मौत सुलाई देती है। कोई है या नहीं है? है? प्रैक्टिकल में है या शास्त्रों में ऐसे ही फालतू नाम गाया हुआ है? है? प्रैक्टिकल में गीता में भी लिखा है, मेरी दो प्रकार की प्रकृति है। क्या? एक जड़ तत्व वाली, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, जिन जड़ तत्वों से ये विनाशी शरीर बनता है, और एक उससे भी ऊंची परे की स्टेज में रहने वाली, पांच तत्वों को कंट्रोल करने वाली, पांचों तत्वों को अपने में समाहित करके रखने वाली चैतन्य आत्मा भी है, जिसके 5 अंग गाए हुए हैं। पृथ्वी देवता, जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता आदि आदि। शास्त्रों में देवता के रूप में गाए हुए हैं। तो चैतन्य आत्माएं हुई या कोई जड़ चीज है? चैतन्य आत्मा।
चैतन्य आत्मा जड़ को चलाती है या जड़ मशीन चैतन्य आत्मा को चलाती है? चैतन्य आत्मा जड़ को चलाती है। तो बोला है गीता में 2 प्रकार की प्रकृति है, एक जड़ प्रकृति, नाम भी दिया हुआ है, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। तो जो चैतन्य है लेकिन बुद्धि से जड़त्वमयी है, इतनी जड़त्वमयी है कि लंबे समय तक जगत पिता के साथ प्रैक्टिकल जीवन में इंद्रियों का साथ करते हुए भी उसे पहचानने में फेल हो जाती है, पहचान नहीं पाती और त्याग देती है। तो वो कौन है? जिसे जगदम्बा कहा जाता है, जगत जननी कहा जाता है। माता है या पुरुष चोला है? माता है। परिवार में वो पहली रचना है रचयिता की। तो सबसे पावरफुल होना चाहिए या कमजोर होनी चाहिए? सबसे पावरफुल होनी चाहिए। लेकिन जब तमो प्रधान बनती है, सुनी सुनाई बातों के आधार पर चलती है, भारतवासी होकर रही है या विदेशवासी होकर रही है, लंबे समय तक कहाँ की वासी होकर रही? भारतवासी होकर रही ना? है? अरे भारतवासी होकर रही ना लंबे समय तक। तो भारतवासी तो है, लेकिन भारतवासियों की टेंडेंसी बता दी। ब्रह्मा मुख से निकली वेदवाणी में कि भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाई। और जो सारी दुनिया की धरणी रूपी माताएं हैं, उन माताओं की भी जो माता है जगदम्बा, बड़ी माता है या छोटी माता है? बड़ी माता है, क्योंकि डबल रूप में ब्रह्मा नाम टाइटलधारी उस शरीर रूपी व्यक्त चोले में काम करती हैं आत्माएं। एक शरीरधारी आत्मा स्त्री चोला वाली और दूसरी प्रवेश करने वाली आत्मा कौन है? ज्ञान चंद्रमा। महाकाली के मस्तक पर चंद्रमा दिखाते हैं ना, जो महाकाली प्रकृति है। जगत पिता की प्रकृष्ट रचना है।
कैसी रचना? प्रकृष्ट, बहुत शक्तिशाली। उस दुनिया में उसके मुकाबले शक्तिशाली और कोई मनुष्य आत्मा हो ही नहीं सकती। जगत पिता की वो जगदम्बा ऐसी प्रकृष्ट रचना है, प्रकृति नाम है, जैसा काम वैसा नाम। क्या करती है? जो ग्रेट कहे जाने वाले जो धर्म पिताएं हैं, ग्रेट फादर्स, उन्होंने जो काम नहीं कर पाया वो काम वो प्रैक्टिकल में करके दिखाती है। ग्रेट फादर्स ने क्या काम करके नहीं दिखा पाया है? एक आदमी बोलो। पुरानी परंपराओं का विनाश नहीं कर पाया, पुरानी दुनिया का विनाश नहीं कर पाया। पुराने जो धर्मगुरु बैठे हुए हैं, उन धर्म गुरुओं को भी टक्कर नहीं ले पाई। अलग से अपना एक धर्म स्थापन कर दिया, अलग धर्म खंड में। कोई भी ग्रेट फादर्स नहीं हुए, देह अभिमानी धर्म पिताएं, जिन्होंने विदेशों में जाकर के शक्तिशाली रूप में धर्म की रचना न की हो। विदेशी धर्म पिताएं बड़े शक्तिशाली हुए। इब्राहिम, इस्लाम धर्म खंड, अरब देश, मिस्र, अफ्रीका वगैरह। तो देखो, विदेश में जाकर के स्थापना की। बुद्ध भारत में धर्म खंड स्थापन नहीं कर पाए। बौद्ध धर्म यहाँ के राजाओं ने कहाँ भगा दिया? विदेशों में देश निकाला दे दिया। चीन, जापान आदि देशों में जाकर के अपना धर्म खंड स्थापन कर दिया। क्राइस्ट यूरोप और अमेरिका जैसे धर्म खंड क्रिश्चियन धर्म खंड कहे जाते हैं, वो भी विदेशी धर्म खंड है। तो ये बड़े बड़े पावरफुल धर्म खंड हुए, जहां अपने अपने धर्म की स्थापना की है, दैहिक धर्मों की स्थापना की है, लेकिन पुरानी परंपराओं का विनाश नहीं किया। पुराने जो गद्दी नसीन देहधारी धर्मगुरु बैठे थे, उनका पराभव नहीं कर पाए। कोई विनाश का काम कर ही नहीं सके पुरानेपन का। वो काम कौन करके दिखाती है? जो प्रकृति कही जाती है, जगत पिता की प्रकृष्ट रचना, चैतन्य में जगत माता कही जाती है, जग जननी।
धरणी माता कही जाती है, जगदम्बा, महाकाली। उसमें कौन सी ऐसी शक्ति है जिस पवित्रता की शक्ति से वो सारे संसार का विनाश करा दे। सर्व धर्म खंडों के धर्म पिताओं के सभी धर्म फॉलोअर्स अपना अपना शरीर छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। शरीरों का ही विनाश होता है। वो कौन सी ताकत है? हद के विनाश में जो हद की प्रकृति है, 5 जड़ तत्वों का संघात, जिसे धरणी माता कहा जाता है, वो धरणी जब विकराल रूप धारण करती है तो बड़े बड़े भूकंप लाती है। उन बड़े बड़े धरती कंपों में दुनिया की जो भी एक मंजिल से लेकर के अनेक मंजिलों वाली अट्टालिकाएं मनुष्यों ने खड़ी कर रखी हैं, वो सब धराशायी। और दुनिया की ज्यादा से ज्यादा तादाद, पॉपुलेशन, कहाँ रहती है? आज की दुनिया में, और आगे आने वाली और भी दुनिया है। कुछ वर्षों में और ही ज्यादा दुगुनी तिगुनी चौगुनी अट्टालिकाएं बनती ही जाएंगी या बिगड़ जाएंगी, है? इतने छोटे मोटे भूकंप होते रहते हैं, लेकिन अट्टालिकाओं की संख्या बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है। तो जो आखिरी चतुर्थ विश्व युद्ध है, जिसका कारण एटॉमिक एनर्जी बनेगी, उन एटम बमों के इकट्ठे विस्फोट से, जिसकी यादगार है, नहीं, हर हर बम बम तो एक व्यक्ति की बात, लेकिन चारों ओर दुनिया में खास भारतवर्ष में जब दीपावली होती है, आज तो भारतवासी सारी दुनिया में फैले हुए हैं ना, खास भारत में जब दीपावली मनाई जाती है तो पटाखे छोड़ते हैं बच्चे। क्या बच्चे पटाखे छोड़ते हैं या समझदार बुद्धिमान लोग पटाखे छोड़ते हैं? बच्चे। तो बेहद की दुनिया में माने 500-700 करोड़ की दुनिया जब तैयार हो जाती है, तो जो मनुष्य आत्माओं के बीच में बच्चा बुद्धि आत्माएं हैं, क्या? जैसे बच्चे जब लड़ते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, अभी देखो हम क्या करते हैं। बच्चा बुद्धि होते हैं ना, तो बच्चों
बच्चों की तरह लड़ते हैं और बम फटाके छोड़ते हैं। पहले थोड़े थोड़े छोड़ेंगे, फिर ज्यादा ज्यादा भी छोड़ेंगे, फिर क्या होता है, फिर एक टाइम ऐसा आता है बच्चों की दुनिया में लास्ट में कि घोर अज्ञान अंधकार की निद्रा आने लगती है। कैसी निद्रा? जब इस दुनिया में चारों ओर कामांधकार फैलता है, काम विकार में अंधे हो जाते हैं। अंधे माने जो कामांध मनुष्य होता है उसकी बुद्धि में आता है कि काम विकार में अंधे होकर जो हम कर्म कर रहे हैं उसे दुनिया देख करके हमारे ऊपर थूक रही है, छी छी कर रही है, लेकिन उन्हें अनुभव नहीं होता। वो उस बात को अनदेखा कर देते हैं और ये काम की आग, इसकी टेंडेंसी ऐसी है काम विकार की कि जितना इसमें आहुति डालते जाओ उतना और ज्यादा भड़कती है। तो ये भड़कने का काम विदेशियों में होता है या स्वदेशियों में ज्यादा होता है? जो विकारी धर्म पिताएं इस सृष्टि पर आए, देह अभिमानी धर्म पिताएं इस सृष्टि पर आए, तब से इस दुनिया में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बढ़ गए। या इस दुनिया में पहले भी थे, जिसे स्वर्ग की सृष्टि हेवन कहा जाता था, जन्नत कहा जाता था, थे? हैं? नहीं थे। तो कलयुग के ठेठ अंत तक काम की वासना जो बढ़ती है, आग की तरह फैलती है सारा दिल और दिमाग में। वो काम की आग भयंकर रूप से बुद्धि को विकृत कर देती है। काम की आस कभी पूरी नहीं होती। इसलिए गीता में कहा गया है, इसको दुष्पूरेण न लेना, कभी भी इसकी पूर्ति न होने वाली आग है। और जब इसकी पूर्ति नहीं होती इच्छा अनुसार, तो कामेषु क्रोधेषु हो जाते हैं। और जो क्रोधी आदमी है उसकी प्रवृत्ति ये है, ऐसी घृणित टेंडेंसी बन जाती है कि जिस कुटुंब में रहता है, परिवार में पलता है, उसी परिवार के बर्तन फोड़ने लगता है, सारा सामान तोड़ने फोड़ने लगता है। ऐसी हालात बन जाती है ठेठ कलयुग के अंत में। 5-7 रोज के अंदर वो क्रोध की आग जो काम विकार से पैदा होती है इतनी बढ़ जाती है कि जो भी खिलौने बनाए हुए हैं मनुष्यों ने, बम फटाके
क्या बनाए? बम फटाके। पहले थोड़े थोड़े छोड़ते हैं, सुनने में आता है, टीवी में देखने में आता है। आज इस शहर को उड़ा दिया, कल उस शहर को उड़ा दिया, अगले दिन उस शहर को उड़ा दिया। ऐसे बम फटाके छोड़ते छोड़ते अंत में जो काम की अग्नि भगती है, उस काम अग्नि में, अंधकार में ऐसे अंधे हो जाते हैं कि क्रोध में आकर के सारे ही जो भी हैं दुनिया में, क्या खिलौने बनाए हुए मनुष्यों के, क्या जो दीपावली पर बम फटाके छोड़े जाते हैं वो बच्चों के खिलौने नहीं है, हैं? तो बेहद के जो बच्चे हैं मनुष्य सृष्टि में, विदेशी आत्माएं, वो उन बम फटाकों को इकट्ठा छोड़ देती है 5-7 रोज के अंदर, और सारी धरणी रूपी माता का बैलेंस बिगड़ जाता है। वो है बेहद के बम फटाके। और अभी ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग पीरियड में असली बेहद के बम फटाके हैं। जैसे एटम बम फूटते हैं तो उनकी बदबू से ऐसी भयंकर बदबू निकलती है कि सूंघने मात्र से ही लोग बेहोश और मर जाते हैं। ऐसे ही ये ब्राह्मणों की दुनिया में बड़े ते बड़े बम हैं, परमात्मा प्रत्यक्षता बम। क्या ये नौजवान छोकरों के द्वारा छोड़े जाते हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, है ग्लानी के बम। जो भारतीय शास्त्रों में लिखा है, भारत की परंपरा कहती है, सदगुरु निंदा सुनिए न काना। कान से भी सदगुरु की निंदा नहीं सुननी चाहिए। अगर सदगुरु को पहचान लिया तो होय पाप गौघात समाना। जैसे भक्ति मार्ग में जानवर गौओं की हत्या को बड़ा जघन्य ते जघन्य पाप माना जाता है, ऐसे ब्राह्मणों की दुनिया में, बेहद की दुनिया में, जो बेहद की सृष्टि भगवान आकर के रचते हैं ब्रह्मा द्वारा, उस सृष्टि में जो गौए हैं भगवान की, जो खास भारत की गौएं गाई हुई, जिनकी खासियत है इतनी सीधी सादी स्वभाव की होती हैं कि उनको जिस खूंटे से बांध दिया जाए सारा जीवन उसी खूंटे से बंद कर रहे हैं। खुदा न खास्ता पति चला जाए, गुम हो जाए, शरीर छोड़ जाए, तो भी सारी दुनिया, सारी जीवन भर उसी की स्मृति की डोरी से बंधी कर रहती हैं, या